ये तमाम जरूरी कार्य सुरक्षा के तौर पर जरूरी कारगर उपाय आपको उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ भारत मीडिया नहीं है, आप एक जवाबदेही है, आप एक चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं, आप इस देश को बदल रहे हैं, इस देश की उस आवाज़ को आप बुलंद करने जा रहे हैं जो हजारों साल से वंचित रही है। तो आप अपने आप को मीडिया ना देख करके हमें लगता है, मेरा सुझाव है, मैं बहुत ऐसे नहीं कह रहा, एक सुझाव के तौर पर हमें लगता है कि जब आप खबरें गढ़ने चलते हैं, खबरें चुनने चल रहे हैं, खबरें तलाश करके उसको परोसने चल रहे हैं, तो हमको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा संजीदा, बहुत ज़्यादा संवेदनशील, बहुत ज़्यादा अलर्ट, जिसे सतर्क कहते हैं, तो सतर्कता के साथ खबरें उठानी है। और आप दो चार एहतियात तो आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, उसे लिखवा लीजिए, उसका फोटो बना करके एक्स्ट्रा रख लीजिए, जो बात करने वाले हैं उसे ज़्यादा रखवा लीजिए, आगे पीछे दाएं बाएं का सबका एक आध गवाहियाँ और ले लीजिए जो और बाल के लोग खड़े थे, ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे। और तो और अपने दो चार लोगों को तैयार करके रखिएगा, भाई ये खबर मैं चला रहा हूँ, मेरा जैसे बंद करे तुम ही तैयार हो तो अगले चला देना, तेरा बंद करे तुम चला देना, क्योंकि मैंने देखा है जैसी खबर चली, क्योंकि उसमें फिल्टर लगा हुआ था, वो खबर को उसका रीच बंद कर दिया गया, उसका ये बंद कर दिया गया, तमाम चीज़ें हो गई, FIR के बाद में कर ही दिया गया। ये सारी चीज़ें हो रही है, मैं तमाम लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, आपके लोगों से मैं सुनता हूँ, और सब चीज़ सत्य बात है। तो इस प्रकार से तैयारी हमको लगता है कि लाजवाब होगी, ऐसी तैयारियाँ हमें करनी है। दूसरी बात ये संसाधनों की कमी थी, इसको कैसे बताया जाए। आप तो अपने खेत को बेचेंगे नहीं, बेचिएगा भी नहीं, ठीक है। अभी की स्थिति में अपना खेत बेच करके मीडिया चैनल हाउस बनाना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। आवश्यकता तो है ही इसकी, बहुत बहुत जबरदस्त आवश्यकता है, लेकिन हमको लगता है कि आपके इस खबर में, आपके इस सोच में, आपके इस जरूरत में एक मीडियाकर्मी के तौर पर यदि हम शामिल है, हमारा देश शामिल है, हमारे देशवासी शामिल है, तो आपको सबका समर्थन मिलेगा, ये सच बात। इस बात के लिए कई उदाहरण है, चाहे वो सुमित चौहान को देखें, चाहे आप जो शंभू जी का उदाहरण दीजिए, चाहे आप रतन लाल का उदाहरण दीजिए, चाहे आप प्रोफेसर लक्ष्मण का उदाहरण दीजिए, चाहे आप रतन लाल का उदाहरण दीजिए, तमाम कहीं ना कहीं लोग मीडिया से जुड़े हुए भी थे या फिर सोशल मीडिया का उपयोग अपने लिए कर रहे हैं, सूचनाओं के प्रसारण के लिए कर रहे हैं। उनकी भी ख्याति या लोगों के द्वारा उनको पसंद किया जा रहा है, या लोगों के द्वारा शेयर किया जा रहा है, या लोगों के द्वारा जो है उनके सूचनाओं का हाथों हाथ किया जा रहा है, इस बात का गवाह है या इस बात का पुख्ता सबूत है कि जब आप साहसिक होकर के हमारी खबरों को, अपनी खबरों को, देश की खबर को, हमारी जरूरत को जब अपने खबरों में शामिल करेंगे, शुमार करेंगे, आपको समर्थन मिलेगा। इसलिए आपको इस बात के लिए थोड़ा सा संजीदा, सतर्क और अलर्ट रहना है कि हमारे लोगों की खबरें हूबहू अच्छे से दिखाई गया, मसाला मारने की जरूरत नहीं है, सत्यता उसमें ज्यादा दिखे, इस बात की आवश्यकता है। दूसरा क्या चाहिए, आज से ये मुहिम प्रारंभ करिए कि जब आप कोई बड़ी खबर करने जा रहे हैं जिसमें जनमानस शामिल है, जनमानस, तो आप क्राउड फंडिंग के लिए भी तैयार हो, हमारे जैसे लोगों को भी इसमें शामिल करें। एक बार में कोई देता नहीं, लेकिन आप एक कॉम्प्लीट खबर को बनाने से पहले, जब बड़ी खबर जिसमें एक सप्ताह की तैयारी लगने वाली है, तो 2 दिन उस खबर को छापने से पहले आप लोगों तक पहुंचने, लोगों से सहमति लेने, लोगों से पैसा लेने या किसी न किसी प्रकार का अनुदान लेने के लिए आप उन तक पहुंचे कि सर ये बड़ी जबरदस्त है, बड़ी खबर करने जा रहा हूँ, हम पे FIR हो सकता है, लड़ने के लिए हमको पैसा चाहिए होगा, हमको अपने बचाव के लिए अपने लोगों को लेना पड़ेगा, मेरे पास तो आइएगा, मैं तो दूंगा पैसा पक्का। हमको वो खबर से जुड़ाव महसूस होना चाहिए, हमको उस खबर की अहमियत, आपको तो अहमियत इसलिए मालूम है कि आप मीडिया कर्मी हैं, आप तो उसके आगे पीछे ऑलरेडी जान चुके हैं। ये खबर हम जैसे लेकर के आएंगे, भैया आपको पे FIR हो जाएगा, या लोग लाठी डंडे लेकर के आएंगे, क्योंकि हम ऐसे लोगों को बलात्कारी बनाने जा रहे हैं जो बलात्कारी हैं, बलात्कारी बनाने नहीं जा रहे हैं, ऐसे लोगों को बलात्कारी हम करार देने जा रहे हैं। मेरे पास पुख्ता सबूत है कि जिसका बलात्कार किया है उसका वीडियो मेरे पास है, मेरे पास लोग गवाही के लिए हैं, लेकिन हम जैसे ही उसके बारे में बताएंगे ये तमाम लोग नाखुश हो जाएंगे कि वो कभी अपने को बलात्कारी होते हुए भी बलात्कारी सुनना उनको पसंद नहीं। तो ऐसे तो आपको ये खबर लेके आने से पहले हमारे जैसे लोगों 10-20 लोगों को जानी पड़ेगी कि सर मुझे मदद करिए, मैं एक बड़ी खबर लेकर के, बहुत धमाकेदार खबर लेकर के मैं जा रहा हूँ कि इस खबर से किसी को न्याय मिलने वाला है, इस खबर से भूचाल आने वाला है। तो ऐसे जितने लोग हैं, आप हमें लगता है कि ये जो मेरी बात है वो हो सकता है कि अभी न समझ में आए, लेकिन ये समझ में आएगी और ये जरूरी तौर पर है। 10 लोगों के पास जाने में से 2 लोगों से सहयोग मिलेगा, ये किसी न किसी प्रकार का सहयोग आपके लिए काम आएगा। तो हम कहते हैं कि एक ऐसा चैनल क्यों न बनाया जाए कि सहयोग की जब बात हो तो आप सब एकजुट होकर के उस खबर के पीछे लग जाइए, और एकजुटता के साथ ही आप थोड़ा लोगों से मदद दे दीजिए, तो हमारी जो आर्थिक समस्या है, संसाधनों की समस्या है, इस पर थोड़ा सा अंकुश लगेगा। दूसरा क्या है, लोग पैसा देने से बड़ा कतराते हैं, लाइट आप 5000 मांगेगा तो हो सकता है नहीं देंगे, तो आपका ये जो माइक है, आपकी लाइटें हो गई, आपका यहाँ साउंड हो गया, स्पीकर हो गया, और कुछ नोटपैड हो गया, और भी बाकी जो साधन संसाधन आपके इस प्रसारण में लगने वाले हैं, उसका क्यों न फंडिंग करवा लेते हैं, क्यों न स्पॉन्सर करवा लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बोलिए सर आपको लगता है कि हम पैसा लेकर के नाश्ता पानी कर देंगे, हम घर बना लेंगे, तो आप हमको क्यों न यही दे दीजिए सर, हमको इसकी बहुत जरूरत है।
मैं कहना नहीं चाहता हूँ बात, लगेगा कि बड़ा दूसरे तरीके से। मैंने कुछ लोगों को, ज़्यादा लोगों ने, कुछ लोगों को मैंने संसाधनों से थोड़ा संपर्क करने की कोशिश किया, डायरेक्ट उनको दे दिया, मोबाइल टूट गया, ये उनका ये खत्म हो गया, फॉलोअर माइक टूट गया, कभी ये हो गया, हमने उनको वही दे दिया और वो प्रसन्न है, उनका काम सुचारू रूप से चला। तो ये छोटा सा उदाहरण है। ऐसे उदाहरण के तौर पर यदि कई लोग निकल करके आएंगे, आपको माइक दे देंगे, मोबाइल दे देंगे, स्टैंड दे देंगे, लाइट दे देंगे, कुछ ना कुछ दे देंगे, तो वो एक विश्वसनीयता भी बनी रहेगी, चलो मैंने इनको ये चीज़ दिया, इसको तो नहीं बेचेंगे, कम से कम ये काम आएगा डायरेक्टली, तो विश्वास भी बना रहेगा, संसाधन भी जुड़ेंगे, आपकी कमियां भी पूर्ण होंगी, हमें लगता है। तो ये इस प्रकार से जो है कि आज से ये मुहिम शुरू करिए, और जो लोग ऑलरेडी इस धारा में हैं, जो लोग इस मुहिम में हैं, जो लोग इसके लिए सहमत हैं या तैयार हैं, उनको पहले जोड़ने का प्रारंभ करें। मैं भी इसमें हूँ, मैं भी और लोगों को तैयार लोगों से निवेदन करूँगा कि आज लोग ऐसा डिस्कशन डिबेट किए तो उसमें ये प्रश्न निकल करके आया था, तो ये बहुत जरूरी रहेगा। और आखिरी तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज बहुजन मीडिया जो है, बहुजन मीडिया को आज इतना मुखर होने की जरूरत, इतना सतर्क होने की जरूरत, इतना ज़्यादा हावी होने की आवश्यकता इसलिए है कि विगत वर्षों में जो हमारा विरोधी था वो इतना षड्यंत्रकारी होकर के, माने हमलावर होकर के जो कहे सभी चीज़ों पर, जैसे कि लपेटने झपेटने के लिए जो है कि अपने खेल में लेने के लिए इस प्रकार से तत्पर है कि उसके मन में एक डर है कि ये जो हमारी चाल है या हमारा जो हमला है ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। धीरे धीरे लोग जान जाएंगे, चाहे नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे धर्म को लेकर के ये अड़चने पैदा करना हो, चाहे कोरोना के काल में अपने को महामहिम कर करके, भगवान का अवतार करके, लोगों का उनका रक्षा करके जिस प्रकार से अपने को प्रचारित किया गया, ये प्रचार बहुत दिन तो नहीं रहेगा। तो विगत 5 वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने अपना झूठ प्रसारित किया है, जुमले फेंके हैं, ये उनको भी आभास कराता है भैया हमारा ज़्यादा दिन तक राज चलने वाला नहीं है। इसलिए वो ज़्यादा घातक, ज़्यादा हिंसक, ज़्यादा डरावना और ज़्यादा शातिराना तरीके से आपके सारे संसाधनों को अपनी तरफ लेने में लगे, चाहे वो संसद का निर्माण करके अपना एक बड़ा घर बनाना हो, चाहे पैसे लुटाना हो, जुटाना हो, चाहे और तमाम नीतियों के द्वारा हमारे लोगों को आधार विहीन करना हो, हमारे लोगों के आरक्षण तोड़ने हो, हमारे लोगों के दलितों की यदि बात करें उनकी रक्षा की बात करें, SC/ST कानून में बदलाव करना हो, चाहे मुसलमानों को कमजोर करना हो, इन सब को तार तार करने के लिए संविधान को ही, संवैधानिक प्रक्रिया को ही तोड़ मरोड़ करके उन्होंने समझिए कि एक घातक तरीके से प्रयोग किया है। उनको इस बात का आभास है कि हम कमे दिन में, तो ये दिन जो उनका कम दिन है वो मान लिया 10 साल का अनुमान लगा लेकर 10 साल रहेंगे और 10 साल में ज़्यादा हम हानि पहुँचाएंगे या ज़्यादा अपनी तरफ लेंगे। ये काम बहुजनों का है कि 10 साल में जब तक पूरा ले लेंगे उससे पहले उसको 2-4 साल में रोक लीजिए। इसके लिए आवश्यक है कि हम सूचनाओं का प्रसारण, सूचनाओं की शिल्पकारी, सूचनाओं को बहुत पहले नजर से देखना और साहसिक होकर के, यदि प्रधानमंत्री ने भी कोई ऐसी बात कही है जो संविधान सम्मत नहीं रहे, जो जनमानस को अहित करने वाला हो, जो जनता को बरगलाने वाला हो, सीधा सीधा झूठ हो, या अपने दोस्तों को, उनके जो दोस्त हैं उनको मजबूत करने वाला खबर हो, यदि बड़ी खबर भी हो तो आप उसे टकराने के लिए झूठ होकर के आप एकदम तैयार हो जाइए। और ये तैयारी ही आपकी सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए मैं हूँ और लोग हैं, टीचर हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोग, तमाम लोग जो भारत को बेहतरी चाहते हैं, संविधान की रक्षा चाहते हैं, आपकी खबरों का सम्मान चाहते हैं, आपकी खबरों के माध्यम से भारत की आवाज़ को बुलंद होता हुआ देखना चाहते हैं, उन सबको अपनी ओर लेकर के आइए। इस खबर को आगे बढ़ाने के साथ साथ एक और चुनौती, संसाधनों को इकट्ठा करना, संसाधनों को बचाना, इसको भी अपने चुनौती में शामिल करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज मैं अपनी बात को यहाँ पर रोकते हुए आप सभी के साहस को सलाम करता हूँ। आप सबने ये आयोजन किया, इसकी आवश्यकता मैं बहुत दिन पहले महसूस किया था। आपने इस मंथन को यहाँ रखा, इस मंथन को नए नए तरीके से और लोगों के साथ भी, और जो आपके सहयोगी लोग हैं उनके उपस्थिति में भी और करिए, ताकि उनको भी पता चले कि ये भी हमारी जरूरत है, ये भी हमारी अत्यंत ही आवश्यक घटक है, जिसके बिना हम कमजोर हैं। तो हमको लगता है कि और अच्छा होगा, और आपके मन में जरूर ऐसी कोई नीति होगी, ऐसा कोई ना कोई तो कारगर आपका युक्ति आपके मन में होगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो आपसे मैं सुनूंगा थोड़ा, और अभी मैं अस्पताल छोड़ के आऊँ तो आज शायद मैं इसको ज़्यादा वक्त न दे पाऊँ, आप सभी का सुन नहीं पाऊँगा, लेकिन जो बातें निकल करके आएंगे, निचोड़ निकल करके आएगा, उसको
एक मीडिया कर्मी के तौर पर उन सभी को लीक करके या किसी वो माध्यम से हम लोग तक पहुँचाए तो हम ज़्यादा लोगों को पहुँचा सके कि ऐसी भी कोई पहल हमारे समाज, हमारे मीडिया कर्मियों की तरफ से किया गया। तो इन्हीं सब बातों के साथ एक पुनः पुण्यतिथि का, हमारे मीडिया कर्मी बंधुओं का, हमारे वीरांगना बहनों का, जो साहस से लोग मीडिया कर्मी बनने का हौसला लेकर हम सबके बीच में बैठे हैं, और बाकी वाम से जुड़े तमाम पदाधिकारियों का और सभी जितने क्रांतिकारी साथी हैं सबका धन्यवाद करते हुए जय भारत, जय संविधान समर्पित करता हूँ।